Hello everyone, welcome to my YouTube channel Gyan Course. So today I am going to explain class 6 mathematics question paper, and this question paper is from previous year. ये previous year का question paper है जो कि RO से आया था लास्ट ईयर हाफ ईयरली एग्जाम के लिए. सो ये है वो क्वेश्चन पेपर. सो मैंने सोचा एक बार बना देती हूँ, आप लोगों को आइडिया भी आ जाएगी और तैयारी भी और अच्छी हो जाएगी. सो देख लेते हैं. आंसर की भी मैं इसकी लास्ट में इसी के पेपर के वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूंगी. सो आप वहाँ से हेल्प ले लेना, अदरवाइज अपनी टेक्स्ट बुक से कर गो थ्रू कर लेना एज यू विश. सो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. 1, 3, 6, 10, 15 और ब्लैंक्स दिया. द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस इज क्या हो जाएगा. सो आप देखोगे यहाँ पे कि 1 में कितना प्लस किया 2, 1 + 2 3 हो गया. 3 + 3 क्या हुआ 6 हुआ. 6 + 4 10, 10 + 5 6. सो एक 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 बढ़ा के प्लस किया. तो अब 15 में कितना प्लस करेंगे 6 प्लस कर देंगे. तो आंसर क्या हो जाएगा 21. सेकेंड देखते हैं. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3 प्लस डैश प्लस 99 प्लस 100 प्लस 99 प्लस फिर डैश है फिर 3 + 2 + 2 + 1. अब इस तरीके से वैल्यू इसकी फाइंड आउट करना है. कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो देख लेते हैं कि कैसे करना है इसको. अब इसको इस हिसाब से करना है. जैसे देखो 1 + 2 + 3 प्लस ये 99 तक आपको प्लस कर लेना है. फिर प्लस 100 दिया हुआ है. अब ये 100 जो है बीच में है और फिर यहाँ से ये पहले असेंडिंग में है फिर डिसेंडिंग में. तो दोनों हमें प्लस कर लेना है. 1 to 100 इधर हो जाएगा, फिर 99 to 1 इधर हो जाएगा. सो दोनों का क्या हो जाएगा. जैसे देखो जब हम 100 तक कोई भी वो प्लस करते तो कितना हो जाता है. उसका आंसर हो जाता है 50 उसका हो जाता है 1 से लेकर के 100 तक अगर प्लस करते हैं. अब एक साइड में 100 है दूसरे साइड में 100 नहीं है तो 1 कम हो जाएगा. सो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा 10,000 हो जाएगा. सो 5050 और 4950 को प्लस कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11. तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा. सो इसमें कौन सा चल रहा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11. तो कितना हो जाएगा 36. आपको प्लस कर लेना है तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा. और वो स्क्वायर किसका है 6 का स्क्वायर है. तो इसका आंसर ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. रिकग्नाइज द पैटर्न इन 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड 49. सो आपको इसमें पैटर्न पहचानना है. सो क्या है स्क्वायर नंबर्स. जैसे है कि 2 2 जा 4, 1 का तो 1 ही है. फिर 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49. तो 8 8 का क्या हो जाएगा. लेकिन हमें वो बताना ही नहीं है फिलहाल पैटर्न. इसमें हमें क्या बताना है कौन सा पैटर्न है. तो स्क्वायर नंबर के पैटर्न चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7. नेक्स्ट है द नंबर ऑफ डिग्री इन 2 राइट एंगल्स. 2 राइट एंगल्स में डिग्री क्या होगी. सो हो जाएगा इसका एक में राइट एंगल में क्या होता है 90 डिग्री होगा और दूसरे में 90. तो दोनों का मिला करके क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा. इफ अ बाइसिकल व्हील हैज 36 स्पोक्स देन द एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट स्पोक्स इज. पेयर जो हैं उसके बीच में कौन सा मतलब वो बनेगा कितने डिग्री का एंगल कौन सा बन जाएगा. सो क्या हो जाएगा 6 का आंसर 10 डिग्री. मान लो उसमें 36 स्पोक्स हैं और फुल सर्कल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा. तो इस तरीके से 10 डिग्री हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7. द फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज with the same initial point is known as. Figure formed by 2 rays with the same initial point, सेम ही एक जगह से स्टार्ट हो रहे हैं उसे क्या कहेंगे.
सो उसे कहेंगे एन एंगल। सेम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको एक एंगल दिखाई दे रहा है, द नंबर ऑफ एंगल्स इन द गिवन फिगर। आपको एंगल्स के नंबर बताने हैं, कितने हैं। तो यहाँ पे टोटल जो नंबर्स हैं 4 हैं, 4 हैं। एक है 30 का, एक है 20 का और एक है 40 का, और जो ये पूरा का पूरा है ये है 90 डिग्री का। तो इस तरीके से यहाँ 4 एंगल्स हो गए। ये वाला आपका सही हो जाएगा। A line with 2 end point is called। एक लाइन है जो कि 2 end points है तो उसे कहेंगे लाइन सेगमेंट। Which of the angle has greater measure? 10th का आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल मीन्स 180 डिग्री। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 6 अपीयर व्हेन राइटिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो कितनी टाइम हो जाएगा, अगर 1 से लेकर 100 तक काउंट करेंगे तो 6 डिजिट कितनी बार अपीयर होगा, 20 टाइम्स। कोई भी डिजिट है वो 20 टाइम आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज द कारपेकर कांस्टेंट फ्रॉम 4 डिजिट नंबर। सो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज सुपर सेल इन द ग्रिड। ग्रिड में नंबर दिए हुए हैं 45, 28, 92, 60 एंड 31। इसमें से आपको सुपर सेल नंबर बताना है। सो आप इसको करना, खुद से सॉल्व करके देखना आपके अकॉर्डिंग कौन सा आ रहा है, एग्जाम में आपको कौन से मीन्स स्कूल में किस तरीके से करवाया जा रहा है। और इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, विच ऑफ द देम इज अ पैलिंड्रोमिक डेट्स दैट अकर्ड इन द 21st सेंचुरी। जो 21st सेंचुरी में डेट है तो पैलिंड्रोमिक डेट, तो एक तो ये भी आ रहा है और एक ये इस तरीके से भी आ रहा है। बट व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आंसर क्या होगा, आप लोग अपने तरीके से देख लेना। बस ये आना चाहिए, दोनों ही सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल में कैसा करवाया गया उसके अकॉर्डिंग कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 15 पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। आपको ये डिजिट यूज करके स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और फिर उसके बाद में डिफरेंस बताना है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट वैसे बनाया जाता है जनरली, सबसे छोटे डिजिट से स्टार्ट हो गए, लेकिन जीरो है तो जीरो को तो आगे वैसे रखते नहीं हैं, बट यहाँ पे 7 जीरो और 8 और 9 हो जाएगा। और बड़ी डिजिट जैसे बड़ा बनाएंगे लार्ज ग्रेटेस्ट तो 9, 8 और 7 जीरो, इस तरीके से बनाएंगे। और कहीं कहीं पर हो सकता है जीरो को भी मान लें कि जीरो आगे, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। इसका कोई ऑप्शन ही करेक्ट नहीं हो रहा है, बट ये ऐसे ही माइनस करेंगे। सो इसका क्योंकि जीरो स्टार्टिंग से होता नहीं है और ये छोटी स्मॉलेस्ट डिजिट ऐसे लिखेंगे, ग्रेटेस्ट ऐसे, तो लास्ट में 9 आना चाहिए था, बट फिट नहीं बैठ रहा है, इसकी वजह से ये आंसर हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, राइट द नेक्स्ट 2 नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको नेक्स्ट 2 नंबर लिखना है। सो 1, 2, 3, 5, 8, 13 और 21 लिखा हुआ, तो इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 8, 8 के बाद में 13, 13 के बाद में 21, तो फिर हो जाएगा 34 एंड 55, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 34 एंड 55, इसका हो जाएगा 729 एंड 2187। पावर्स के हिसाब से चल रहा है ये वाला।
तो पावर के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 17 राइट द नेम ऑफ द एंगल्स इन द गिवन फिगर, आल्सो राइट द नेम ऑफ द रेज। सो नेम लिखना पहले, नेम में क्या हो जाएगा PQR, SQR, TQR, इस तरीके से आपको नाम लिख लेना है। फिर एंगल्स के नेम भी लिखने हैं रेज की, ये कितने, इस तरीके से रेज के नेम क्या हो जाएंगे Q एंड S, Q एंड R, Q एंड P, इस तरीके से नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 द अशोक चक्र हैज़ 24 spokes. What is the degree measure of the angle between two spokes next to each other? What is the largest acute angle formed between two spokes? एक्यूट एंगल कौन सा फॉर्म, सो अशोक चक्र में कितनी है 24, फुल सर्कल में 360 डिग्री हो जाएगा। एंगल बिटवीन टू स्पोक्स क्या हो जाएगा 15 डिग्री। लार्जेस्ट एंगल जो बनेगा बिटवीन स्पोक्स वो बनेगा 345 डिग्री का। राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट पैलिंड्रोम्स यूजिंग दीज डिजिट्स 4, 2 एंड 3। सो आपको क्या, इनको यूज करके आपको पैलिंड्रोम 3 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। तो जैसे हो जाएगा 424, 343, 233, 232, 323, 242, 434, इस तरीके से आप बना सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 7 odd numbers, कैन यू रिप्रेजेंट इट इन अ स्क्वायर ग्रिड। 7 odd numbers, तो क्या हो जाएगा odd नंबर 7, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13, टोटल हो जाएगा 49। और 49 किसका स्क्वायर है, वो है 7 का। नेक्स्ट है फाइंड सम ऑफ नंबर्स इन द गिवन फिगर, शुड वी एड देम 1 by 1 और कैन वी यूज अ क्विकर वे, शेयर योर मेथड। भाई 1 by 1 करेंगे या जल्दी, कोई जल्दी वाला मेथड है, आप अपना मेथड आपको बताना है। सो 5 इस तरीके से कर सकते हैं, देखो 10 × 3 कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, और 15 5 जा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को 5 से तो क्या हो जाएगा 75, और 20 कितनी बार 7 है तो 20 को 7 से तो 140 ये हो जाएगा। इस तरीके से निकाल लेना है पिरामिड में। और क्विकर आपको बताना है तो ऐड कर लेना रोज़ को या मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, कैन यू एक्सप्लेन इट विथ पिक्चर। पहले में 1 है, फिर 7 है, और फिर 19 है, और उसके बाद में 37 है, तो क्या हो जाएगा 22 का आंसर। पहले में 6 का डिफरेंस है, फिर दूसरे में 12 का डिफरेंस है, और फिर 18 का डिफरेंस है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर 24 का डिफरेंस, तो 37 में 24 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ पे 64, अब आप इसको पिक्चर के थ्रू आप बना लो यहाँ पे। नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल, आपको टेबल ये कंप्लीट करना है। ट्रायंगल में 3, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में कितने हो जाएंगे 6। ये तो आपको पता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में
इस तरीके से आपको पूरा का पूरा कर लेना है। ऑक्टोगन में 8 होता है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसका हो जाएगा आंसर, तो हेक्सागोन का 6 साइड 9 हो जाएगा, यहाँ पे हेप्टागोन का 14 और इसका 20। इस तरीके से आंसर हो जाएगा इसका। ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। सो ये आपको प्रोटेक्टर का यूज़ करके आपको ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट है स्टार्ट विद द नंबर 12, फॉलो द कॉल्ज रूल टू फाइंड आउट हाउ मैनी स्टेप्स इट टेक टू रीच 1। 12 से स्टार्ट करना है और फिर कितने स्टेप्स लेगा 1 तक पहुंचने के लिए। सो क्या हो जाएगा 12, 6, 3, इस तरीके से आपको कर लेना है और फिर सॉल्व कर लेना है। तो अकॉर्डिंग टू मी 9 आ जाएगा इसका, बट आप लोग भी सॉल्व कर लेना। कंप्लीट द टेबल कंप्लीट करना है ये। तो ये आपको ग्रिड कंप्लीट कर लेना है। Complete the table 5 digit number whose digit are 2064 and 9 in some order. Some are in some order. Only a colored cell should have a number greater than all its. जो कलर्ड वाले सेल हैं उसमें बड़े नंबर होने चाहिए सबसे। तो उस तरीके से आपको इन सारे डिजिट से नंबर बना करके लिखना है। आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के और करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर्म अ पैटर्न। एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। सो आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, आंसर का व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द रिजल्ट। मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 का मल्टीपल है। फिर बी में क्या हो जाएगा, राइट द नेक्स्ट 2 एक्सप्रेशन इन द पैटर्न। 2 एक्सप्रेशन नेक्स्ट पैटर्न में लिख देना है। 4 तक है, 5 और 6 का आप लिख दो। नेक्स्ट है इफ़ 2xn इज द जनरल फॉर्म व्हाट इज़ द वैल्यू व्हेन n बराबर 6, तो क्या हो जाएगा 12। व्हाट विल बी द 15th नंबर इन द सीक्वेंस। 15 नंबर सीक्वेंस में क्या होगा 2 15 जा 30 हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से कर लेना है। राजू स्टडिंग इन 6th क्लास। टुडे इन मैथ्स class he learned about angles. He finds that angles exist in almost all the things. While playing in park, he saw a house edge shown in the figure. Based on this figure, answer the following question. So ये देखो एक हाउस है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इसमें से आपको बताना काउंट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन द फिगर। एक्यूट एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या है, कहाँ पे है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, फिर है हाउ मैनी ऑब्ट्यूस एंगल्स आर देयर, नेम देम, इज देयर एनी स्ट्रेट एंगल, क्या कोई यहाँ पे स्ट्रेट एंगल भी है, और राइट एंगल है, सो उसके भी नाम लिखना है। तो ये इसको आपको सारे के सारे करना है। जैसे ये रहे, फिर ये रहा, कितने हैं ये सारे नाम दिए हुए हैं, तो आपको ये देख करके करना है। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर नेम ऑल पॉइंट्स। ऑल पॉइंट्स के नेम देना है। ABCDEFG ऐसे ही दिया हुआ है। 2 लाइन AB और CD, 2 रेज DA एंड DC, यहाँ से यहाँ तक, रेज यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो कोई भी। लाइन का हो जाएगा क्या A से B,
सी से डी। लाइन का यहाँ से यहाँ तक मान लो ऐसे लाइन पूरी। नेक्स्ट है 5 लाइन सेगमेंट ए डी डी बी डी सी डी ई डी एफ। एनी 2 एंगल्स ए डी सी और बी डी ई। ये 2 एंगल्स बन रहे हैं, मीन्स बन रहे हैं, बट 2 एंगल के आपको नाम लिखने हैं। हाउ मनी राउंड्स डज 3142 टेक्स टू रीच कार्व-फ्रेकर कॉन्सेंट। कितने बार इसको करना पड़ेगा सॉल्व, तब जाके ये उसमें फिर से वही डिजिट सेम डिजिट आ जाएगी। इसमें क्या होता है, प्लस करते जाओ, क्या करना है, फिर आपको वही डिजिट लेकर आना है। नेक्स्ट है, इज इट पॉसिबल टू गेट a 4-digit number after subtracting a 5-digit number and a 3-digit number। क्या ये पॉसिबल है कि 4-digit नंबर से is it possible to get 4-digit number after subtracting a 5-digit number and 3-digit number। क्या ये है, सो पॉसिबल है। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। अपने तरीके से भी सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें डिफाइन अच्छे से नहीं है, सो इट्स ओके, बट आप अपने तरीके से सॉल्व करके एक बार देख लेना।